मेरी शादी को 1 साल गुजर चुका था, लेकिन अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हो रहा था। मेरी सास पोते के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती थी। इसलिए एक दिन मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। मैं एक बांझ औरत हूँ। मैं अपने बांझ वाली बात अनुज को बताना नहीं चाहती थी। इसलिए मैं अनुज से कई महीनों से यह बात छुपा रही थी। एक दिन मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और उनको सब कुछ बता दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। तो मेरी मम्मी कहने लगी, तू एक काम कर, अपने पति की एक ऐसी लड़की से शादी करवा दे जो तेरे सामने दब कर रहे। ऐसा करने से अनुज तुझे कभी घर से नहीं निकाल पाएगा। नहीं तो अगर तेरे पति की दूसरी शादी तेरी सास की मर्जी से हुई तो वह लड़की तुझे जीने नहीं देगी और तुझे इस घर से निकलवा देगी। फिर तू कहीं की भी नहीं रहेगी। मेरी मम्मी की बात सुनकर मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरा जीवन अंधेरों से भर गया था। पहले ही मुझे मायके का भी प्यार नहीं मिल रहा था। अब बच्चा ना होने के कारण ससुराल वाले भी मुझे धिक्कार रहे थे। मेरी सास मुझे पहले से ही पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मैंने और अनुज ने भागकर शादी करी थी। आज मैं सोच लिया था अनुज को आते ही सब कुछ बता दूंगी। जैसे ही अनुज आया, अनुज से लिपट कर बहुत रोने लगी और मैंने उसको बताया कि अनुज, मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। मैं तुम्हें एक औलाद का सुख नहीं दे सकती हूँ। मैं यह सब बातें अनुज से कह ही रही थी। इतने में मेरी सास अंदर आ गई और कहने लगी, जो औरत बच्चा नहीं जन सकती है, उस औरत का हमारे घर में कोई काम नहीं है। हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अगर कोई वंश ही नहीं होगा तो इन पैसों का क्या होगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी और इस बार मैं अपनी मर्जी से लड़की लेकर आऊंगी। तो इतने में अनुज कहने लगे, नहीं माँ, मैं रूपाली को बहुत प्यार करता हूँ। मैं रूपाली के बगैर नहीं जी सकता हूँ। दूसरी औरत के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। रूपाली माँ नहीं बन सकती है तो कोई बात नहीं, मैं बिन बच्चे के रह सकता हूँ, लेकिन रूपाली के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अनुज की बातें सुनकर मेरी सास मुंह बनाकर कमरे के अंदर से चली गई। अनुज की बातों से मुझे सुकून तो मिला था, लेकिन अनुज था तो एक मर्द ही। उसको कभी ना कभी एक बच्चे की चाहत होती ही, और अपना बच्चा कौन नहीं चाहता है। इसलिए अपनी मम्मी को दोबारा फ़ोन किया और मम्मी से कहने लगी कि अगर आपकी नज़र में कोई गरीब लड़की है तो मुझे बता दीजिए, मैं उससे अपने पति की शादी करवा दूंगी। तो मेरी मम्मी कहने लगी, बेटा, मेरी नज़रों में तो ऐसी कोई लड़की नहीं है। एक काम कर, तेरे इलाके में जो शादी करवाते हैं उनके पास जाकर बात कर। मेरी मम्मी का आइडिया मुझे सही लगा और दूसरे दिन ही मैं हमारे मोहल्ले के उस औरत के पास गई जो शादी करवाती है। मैंने उस औरत से कहा, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो गरीब हो, अनाथ हो, ताकि वह मेरे से दब कर रहे और मेरे पति पर अपना कोई कब्जा ना करे और मुझे इस घर से ना निकाले। तो उस औरत ने एक लड़की की फोटो दिखाई जो बेहद ही खूबसूरत थी। मैंने उस औरत को कहा, मैं इस लड़की से शादी नहीं करवाऊंगी। यह तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर मेरा पति इसका चेहरा देखेगा तो कुछ दिनों में मुझे ही भूल जाएगा। इसलिए मैं हरगिज इस लड़की से शादी नहीं करवाऊंगी। तो वह औरत कहने लगी, बेटा, तुम्हें जिस तरीके की लड़की चाहिए, यह लड़की वैसी ही है। इस लड़की की खूबसूरती पर मत जाओ। यह लड़की बिल्कुल सीधी साधी और गरीब घर की है। अपने चाचा चाची के पास रहती है और इसके चाची
इसको शादी करके जल्दी विदा करना चाहती है। इसलिए बेटा तुम हाँ कर दो, इससे अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं फिर भी हाँ कर दिया और घर के लिए निकल गई। जब मैं यहाँ आई तो अनुज खाना खा रहे थे और मेरी सास और मेरी ननद अनुज के कान भरने में लगे हुए थे। अनुज से कह रहे थे कि एक बार तुमने अपनी मर्जी से शादी करी है, देखो वह लड़की माँ भी नहीं बन सकती है। अगर तुमने मेरी पसंद की शादी की होती तो हमारे घर में बच्चों की लाइन लग जाती। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। अनुज कह रहे थे, आप दोनों बस भी कीजिए, जब देखो रूपाली के पीछे लगे रहते हो। आखिर रूपाली में ऐसी कौन सी कमी है? बस माँ ही तो नहीं बन सकती है, बाकी तो आप लोगों को कितना प्यार करती है। अनुज की बातें सुनकर मेरे दिल को ठंडक मिल रही थी। उन लोगों की बातें चल ही रही थी और मैं अपने कमरे के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद अनुज मेरे कमरे में आया और कहने लगा, तुम माँ और बहन की बातों को दिल पर मत लगाओ। वह लोग कोई बुरे इंसान नहीं हैं, बस बच्चा ना होने के कारण चिंतित है। मैं गहरी सांस लेते हुए अनुज से कहा, तुम दूसरी शादी कर लो। इस घर को एक वारिस की जरूरत है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें शादी मेरी मर्जी की लड़की से करना होगा। अनुज ने कहा, दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगा, और मेरे से गुस्सा हो गया और उसके बाद चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। कुछ दिनों तक हमारी बातचीत बिल्कुल बंद थी, क्योंकि अनुज दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन मैंने रो रो कर अनुज को किसी तरीके से मना ही लिया। दरअसल मैं एक गांव की लड़की थी, लेकिन मेरे भाइयों का गांव में दबदबा था। अनुज किसी काम के सिलसिले में हमारे गांव आया हुआ था। अनुज और मेरी मुलाकात गांव में ही हुई थी। कुछ दिन बाद अनुज ने मुझे प्रपोज किया और मैं अनुज के प्रपोज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मेरे घर वाले किसी और से मेरी शादी करवाना चाहते थे और मैं उस लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। वह लड़का काफी अमीर घर का लड़का था, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। जब मैं अनुज को ये बात बताई तो अनुज ने मुझे कहा कि चलो हम लोग भाग चलते हैं। मैं भी अनुज की बात मान ली और अनुज के साथ भागकर शहर आ गई और यहाँ पर आकर हम लोगों ने शादी कर ली। मेरी सास इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं उनकी पसंद की लड़की नहीं थी। हमेशा मुझे ताने सुनाती रहती थी, लेकिन अनुज मुझे बहुत प्यार करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। लेकिन अब मुझे अनुज की दूसरी शादी करवानी पड़ रही थी। कुछ दिन बाद उस लड़की से मैंने अनुज की शादी करवा दी। आज अनुज की सुहागरात थी, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं यही सब सोच रही थी कि इस समय अनुज और वह लड़की दोनों एक दूसरे से लिपटे होंगे, एक दूसरे की बाहों में होंगे। जिस अनुज पर सिर्फ मेरा अधिकार था, अब वह किसी और का भी हो गया है और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई, मैं जल्दी से अपने कमरे से निकली और अनुज के कमरे की तरफ जाने लगी। फिर मैं अपने आप को रोक लिया। मैंने देखा वह लड़की रसोई में थी। मेरी सौतन का नाम रोशनी था। रोशनी रसोई में चाय बना रही थी। मैं रोशनी के पास गई और उससे पूछने लगी कि अनुज अभी तक कमरे से निकला नहीं है। तो रोशनी शर्माते हुए कहने लगी, दीदी वह पूरी रात मुझे मोहब्बत दे रहे थे, जिस कारण वह बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अभी तक सो रहे हैं। धीरे धीरे अनुज की शादी को 4 दिन बीत गए, लेकिन अनुज अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मैं सोच रही थी, क्या अनुज रोशनी के प्यार में इतना गिरफ्तार हो गया है
कि उसे मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। इसलिए मैंने आज सोच लिया था कि मैं अनुज के कमरे में ज़रूर जाऊंगी। जैसे ही मैं अनुज के कमरे की तरफ बढ़ रही थी, मेरे कानों में आवाज़ आने लगी। वहाँ पर मेरी बातें चल रही थी, इसलिए मैं छुपकर देखने लगी। मैंने देखा अनुज, मेरी सास और रोशनी बैठी हुई थी। अनुज कह रहा था, रूपाली को तो सिर्फ मैं एक रात के लिए अपना बनाना चाहता था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके भाइयों के दबाव के कारण मुझे उससे मजबूरन शादी करनी पड़ी। और रोशनी को अपनी बाहों में भरकर कहने लगा, रोशनी की तो फोटो देखकर मैं दीवाना हो गया था। मम्मी, आपने अच्छा किया कि उस औरत को कह दिया था कि रूपाली को रोशनी की फोटो दिखाए। इतने में मेरी सास कहने लगी, मैं भी तो बहुत बड़ा कदम उठाया था। उसको मैं 1 साल से बच्चा ना होने की दवाई दिए जा रही हूँ, ताकि वह बच्चा पैदा ना कर पाए और उसको इस घर से भगाने में आसानी हो। अब तो मैंने उसको एक बांझ औरत बना ही दिया है। अब वह कभी माँ नहीं बन सकती है। उन लोगों की ये सब बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, इन सब ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने अपनी जिद के कारण कितना गलत फैसला ले लिया था। मैंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी थी। अब मैं एक माँ का सुख भी भोग नहीं सकती थी। मेरी जिंदगी बिल्कुल नरक बन चुकी थी। मैं अंदर गई, जैसे ही उन लोगों ने मुझे देखा चौंक कर खड़े हो गए। मैंने कहा, अनुज, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं थी या इस घर से निकालना चाहते थे, तो मेरे साथ इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? एक बार मुझे कह देते तो मैं तुम्हारा यह घर छोड़कर कब की चली जाती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। और उसके बाद मैं अनुज का घर छोड़कर एक अनाथ आश्रम में चली गई। मेरे घर वालों को पता चला कि मैं एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ, तो मेरे भाई लोग मुझे लेने आए। भाइयों को देखकर मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। भाई मुझे अपने साथ गांव लेकर गए। मुझे पता चला कि जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई थी, उस लड़के ने अभी तक शादी नहीं की है। वह मुझे बहुत प्यार करता था, इसलिए घर वालों ने मुझे समझा बुझा कर उस लड़के से दोबारा मेरी शादी करवा दी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें औलाद का सुख नहीं दे सकती हूँ। उसने मुझे कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा इलाज बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे और अगर बच्चा नहीं भी हुआ तो हम एक बच्चे को गोद ले लेंगे।